वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का अपकलन का टॉपिक दोबारा से आपके सामने लाए हैं। चूंकि आज इसका आखिरी डे है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक दो क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से लिए गए हैं जो कि बचे हुए थे कुछ, और इसलिए इस वीडियो का नाम मिक्स वीडियो है और एडवांस क्वेश्चन है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकें और एग्जाम में करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज। और पहला क्वेश्चन आपका है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1/x², अगर इस x को छिपा लिया जाए तो हमेशा देखो 1 के नीचे क्या है x², फिर 1 के नीचे क्या है x², फिर 1 के नीचे क्या है x², यानी कि x² की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि एक x को छिपा लिया जाए तो बाकी जितना भी ये x वाला लिखा है पार्ट, इसको अगर y मान लिया जाए, y मान क्या लिया जाए, दिया है एक को छिपा के इन सभी को हमें क्या मानना है, y। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, लिखने के बाद सवाल को अब हम y बराबर इसको लिखते हैं x² प्लस, इसको जैसे कि अभी बात हुई थी कि एक को छोड़कर सारे को क्या लिखना है, y। तो इसको लिख दिया हमने y बटे में एक मानकर लासा लेकर सॉल्व किया। y का यहां पर गुणा होगा x² प्लस 1, त्रिया गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा y² बराबर x² है यहाँ पे y प्लस 1। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका प्रतीक लगाना है। तो इस तरफ अवकलन का प्रतीक होगा ddx ऑफ y² लिखा है तो y² लिख देंगे बराबर ddx ऑफ x² इंटू y प्लस 1 के साथ भी लिखना पड़ेगा ddx ऑफ 1। अब हमें बारी बारी से अवकलन करना है। y² का अवकलन होगा, इसे x पढ़ेंगे मन में, x की पावर 2 का 2n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका अवकलन। यहां पर दो फलनों के गुणनफल का लगेगा, इसे मानेंगे प्रथम फलन और इसे मानेंगे द्वितीय फलन। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसका 0 हो जाएगा। अचर राशि का क्या होता है, 0। फिर से सॉल्व करेंगे, 2y बचेगा, यहां पे एक घात बचेगी, ddx ऑफ y बराबर x², इसका सेम यही रहेगा ddx ऑफ y प्लस y यहीं पे x² का होगा x की पावर n से n x की पावर n-1, 0 को हटा देंगे, 2y ddx ऑफ y को सेम लिख दिया, इसे भी सेम लिखेंगे x² ddx ऑफ y बराबर यहां पे बचेगा 2 आगे लिखा जाएगा, प्लस लगा यहां पे तो प्लस 2 आगे लिखा जाएगा, x बचेगा यहां से और यहां से y। इस तरह से आपका 2xy आ गया यहां पे। अब हमें ddx ऑफ y का मान निकालना, किसका निकालना, ddx ऑफ y। ddx ऑफ y को इस तरफ लो, एक तरफ ले लो, LHS तरफ, 2y ddx ऑफ y पहले से था माइनस x² ddx ऑफ y ले लिया, इस तरफ चिन्हों का परिवर्तन हो गया,
इस तरफ प्लस का था, इस तरफ माइनस का। 2xy, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लो इसमें, यहां से आपका बचा 2y, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, 2xy। अब इसका मान निकालना है तो इसका लगा देंगे भाग, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2xy और नीचे आएगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने आंसर को देखा तो आंसर में डी डी एक्स ऑफ वाई यहां पर आ रहा, बराबर लगा, इस तरफ 2x आ रहा लेकिन 2xy आ रहा हमारा, नीचे का तो चेहरा पूरा पूरा बदला। तो ऐसी स्थिति में हमें देखो ऊपर चाहिए बाई स्क्वायर, क्या चाहिए बाई, यहां पे है बाई केवल, तो ऊपर नीचे अंश बाहर में बाई का गुणा कर देना। किसका गुणा करना है, अंश बाहर में बाई का गुणा। एक बार और पुनः देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल को लिखा, एक पद को छिपा लिया और बाकी पदों को क्या लिख दिया, बाई, बाई था माना था इसमें, लासा ले लिया, फिर गुणा कर दिया x के सापेक्ष अवकलन, इसका हो गया 2y डी डी एक्स ऑफ y, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसका आपका 0 हो जाएगा। और सॉल्व किया, हल करते गए, डी डी एक्स ऑफ y इस तरफ कॉमन ले लिया, भाग लगा दिया। यहां से हमें आंसर को देख के सेट करना है, तो यहां पर बाई स्क्वायर चाहिए तो बाई का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई का अंश बाहर में गुणा करेंगे, इस तरफ का सेम लिख दो, डी डी एक्स ऑफ वाई 2xy और नीचे लिखा था आपका 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे हमने बाई का गुणा किया, क्यों किया, जिससे ऊपर बाई स्क्वायर आ जाएगा, मैच हो जाएगा आपका। चलिए ऊपर तो मैच हो गया, 2xy स्क्वायर, 2xy बाई का बाई में होगा बाई स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे इसका 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, इतना आ गया हमारा। अब हमारा देखो ऊपर का पूरा मैच कर रहा है, नीचे का नहीं कर रहा है। तो यहां पर बाई स्क्वायर बराबर, उसमें लिखा हुआ था चूंकि बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1, इतना था समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में इतना था, सॉल्व किया था हमने। तो यहां पर आपको इसका मान निकालना है, इसका देखो इसमें मैच कर रहा है, हमें चाहिए भी नहीं है उसमें। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बाई माइनस का हो जाएगा 1, ए उस तरफ जाएगा तो ए भी माइनस का हो जाएगा। अब हमें इस पूरे का मान लगाना है आपको, या यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर बाई का ही मान निकालो, इसको इस तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1 बराबर बाई स्क्वायर, इस 1 को भगा दो उस तरफ, एक्स स्क्वायर बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस 1, इतना रखो, यहां पे रखते हैं 2xy स्क्वायर 2y माइनस लगा, ब्रैकेट लगा देना, इसके मान की जगह पे हम बाई स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं, अंदर गुणा करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन होगा, आपका बचेगा 2xy स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। अब इसमें से इसे घटाएंगे, यहां पे 1 घटाएं, तो यहां पर आएगा 2xy स्क्वायर ऊपर का, और नीचे इसमें से घटेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बाई स्क्वायर बचेगा प्लस 1। इस तरह से हमारा आंसर मैच कर गया और सिद्ध भी हो गया डी डी एक्स ऑफ बाई का मान 2x बाई स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1, नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव। थोड़ा यहां पर देखो, यहां तक तो हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। इसके बाद आंसर के हिसाब से इसको सेट करना है, क्योंकि सिद्ध करना ना क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन है।
तो यहां से हमने बाई का अपने मन से गुणा कर दिया और यहां पर एक्स स्क्वायर बाई का मान हमने जो समीकरण प्राप्त किया था शुरू में बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1 इससे निकाला। इसको इस तरफ ले आए, पक्षांतर कर दिया, मान रख दिया, कोष्टक खोला, चिन्ह बदल गए, घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें x पे वर्ग लगा था, ये बगैर वर्ग का है, बिना x पर वर्ग है। सेम वैसा ही है, y बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस एंड सो ऑन। तो आपको x को छोड़कर नीचे वाले को सारे को क्या मान लेना है, y, यानी कि आपका हो जाएगा y बराबर x प्लस 1/y। लासा ले लेंगे जैसे किया था, थोड़ा सा रफ पे बता रहे हैं हम सॉल्व करके, करना आपको ही है। बाई एक्स वाई हो जाएगा प्लस 1, तेरे गुणा करेंगे बाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1, यहां से अपकरण करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, डी डी एक्स और बाई को एक तरफ ले लेंगे तो हमारा निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा। इस इतना ही आएगा जितना ये दिया है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना इसे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। दूसरा तो आपको करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, एडवांस। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, लॉग लेने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, चर पे घात चर है ना, तो लॉग लेना पड़ेगा इसमें। तो हम बाई बराबर एक्स की पावर बाई लेते हैं और लॉग लेते हैं, लॉग बाई लॉग एक्स की पावर बाई, घातें आगे आ जाएंगी, लॉग बाई बराबर बाई लॉग एक्स। अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, इस तरफ करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग बाई, यहां पर करेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई इंटू लॉग एक्स। यहां पर दो फलनों के गुणनफल का लगेगा फॉर्मूला। लॉग बाई का हम सीखे हैं 1/बाई, डी डी एक्स ऑफ बाई होता है प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इस तरफ 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई और बाई इंटू लॉग एक्स का होता है 1/एक्स बराबर बाई इंटू 1/एक्स प्लस लॉग बाई लॉग एक्स और इसका रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई वाली को इस तरफ लाएंगे ताकि कॉमन लेकर एक जगह बनाया जा सके। तो 1/बाई पहले से था डी डी एक्स ऑफ बाई और यहां पर आपका इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर बाई बटे एक्स। डी डी एक्स ऑफ बाई कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 1/बाई, यहां पर आएगा लॉग एक्स बाई बटे एक्स, लासा ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, लासा आपका बाई आएगा 1 माइनस इसमें बाई का गुणा होगा बाई लॉग एक्स बाई बटे एक्स। तेरे नीचे का भागेगा ऊपर और ऊपर का भागेगा नीचे, तो आपका डी डी एक्स ऑफ बाई का मान बाई का बाई में गुणा होगा बाई स्क्वायर और नीचे आपका आएगा एक्स पहले से था उस तरफ पहुंचेगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स। अब हमने आंसर को देखा तो आंसर में यहां पर एक्स नहीं आ रहा था, एक्स यहां का यहां आ रहा था, तो इस एक्स को हम यहां पर भगा देंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ बाई बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग एक्स। इस तरह आपका प्रूफ दैट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार पुनः देखिए। पहला क्वेश्चन तो आपको स्वयं करना है जो दिया था हमने, और दूसरा क्वेश्चन एक बार पुनः देखिए किस तरह से करना है हमें। सवाल को लिखा, चर पे घात चर थी,
चर पे घात चर, लॉग ले लिया, इस तरफ घातें आगे आ गई, अवकलन किया, इस तरफ log y का 1/y dx ऑफ y, कई सवालों में हमने किया है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, सॉल्व किया इसे, ddx ऑफ y को इस तरफ लाए, माइनस का हो गया, कॉमन लिया, लासा लिया हमने, नीचे का ऊपर भगा दिया, ऊपर का नीचे, और यहां पर हमने देखा कि x नहीं आ रहा था तो x को यहां पर ले जाना है, नीचे है ना तो ऊपर आ जाएगा, x ddx ऑफ y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई लॉग x। इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो गया। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यानपूर्वक सीखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, y बराबर a की पावर x y, तो सिद्ध करो कि ddx ऑफ y बराबर y स्क्वायर लॉग a अपॉन 1 माइनस लॉग y। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना है केवल। क्वेश्चन को लिखा हमने y बराबर a की पावर x y, अब इसमें लॉग लेंगे तो दोनों पक्षों में लॉग लिया हमने, लॉग y लॉग a पे घात x y, घातें आगे आ जाएंगी, लॉग y x y आगे आ जाएंगी और log a यहां पे बन जाएगा। जब सॉल्व हो जाए क्वेश्चन उसके बाद आपको अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका हो जाएगा ddx ऑफ log y, लेकिन आधार पर ध्यान रखना e है, यहां पर जी अचर राशि है, log a बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x y, दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगेगा, log y का 1/y ddx ऑफ y, log a बाहर है, ब्रैकेट लगाएंगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। देखो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इस तरह से हम लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसे, इस तरफ तो आपका हो गया 1/y ddx ऑफ y log a, यहां पर आपका x ddx ऑफ y प्लस y और x का अवकलन हो जाएगा 1, log a का अंदर गुणा करेंगे, 1/y ddx ऑफ y बराबर log a x ddx ऑफ y, अलग अलग लिखना, यहां पर प्लस बाई लॉग e आ जाएगा, इस तरफ भी लिख सकते हैं x को आगे, x log e। अब हम ddx ऑफ y को इस तरफ लाएंगे, 1/y ddx ऑफ y लिख दिया सेम, इसको इस तरफ माइनस के x log a ddx ऑफ y बराबर बाई लॉग e। यहां पर ddx ऑफ y कॉमन आएगा, 1/y माइनस x log a, log e साथ में है, बाई लॉग a, लासा लेंगे यहां पर ddx ऑफ y, बाई आ जाएगा 1 माइनस xy log a बाई log a अपॉन, बस इतनी है, यहां पे नीचे का भागेगा ऊपर, ऊपर का भागेगा नीचे,
नीचे का भागेगा ऊपर और ऊपर का भागेगा नीचे। तो इस तरह हमारा डी डी एक्स और बाई का मान, बाई का बाई में होगा बाई स्क्वायर लॉग ए, और नीचे आपका 1 माइनस एक्स बाई लॉग ए प्राप्त होगा, एक्स बाई लॉग ए प्राप्त होगा। अब देखना है यहां पर एक्स बाई लॉग ए को, समीकरण इसको एक डाल देना, एक से एक्स बाई लॉग ए को हम लॉग बाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉग बाई। तो यहां पर समीकरण एक से एक्स बाई लॉग ए को लॉग बाई लिखेंगे, लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर बाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन 1 माइनस लॉग बाई। इस तरह हमारा प्रूफ दैट हो गया। ये देखो लास्ट में यहाँ पर टर्न पॉइंट है, यहां से समझ में नहीं आता, कर भी लिया उसके बाद भी क्वेश्चन में आंसर नहीं ला पाए, तो यहां पर थोड़ी घबराहट होती है। तो धैर्यशीलता से काम लेना है, देखना है कि यहां पर अगर एक्स वाई लॉग ए नहीं आ रहा तो ये कहां से भागेगा। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सवाल दिया था बाई बराबर ए की पावर एक्स वाई, सवाल को लिया, अब लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग बाई इस तरफ घात है आगे आ जाएंगी, दो फलनों के गुणनफल से इसको सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर लॉग ए अचल है, दो फलनों के गुणनफल से सॉल्व होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन, और सॉल्व करेंगे। इसके बाद अंदर गुणा कर देंगे इसका, डी डी एक्स ऑफ बाई इस तरफ कॉमन ले लिया, लासा लिया यहाँ पर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यहां पर आए और यहां से हमें समझ में नहीं आया क्योंकि आंसर में हमें लॉग बाई चाहिए था, यहां पर एक्स बाई लॉग ए है, तो इसको समीकरण एक से एक्स बाई लॉग ए इतने को हमने लॉग बाई लिख दिया, लिख भी दिया यहाँ पर समीकरण एक से एक्स बाई लॉग ए बराबर लॉग बाई। तो यहां पर रख देंगे इसी जगह, इस तरह हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इनवर्स वाली अभ्यास से लिया गया है। चूंकि आज सभी क्वेश्चन मिक्स वाले हैं, सारी अभ्यासों में से एक एक दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी साथ में हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 3, तो डी डी एक्स ऑफ बाई का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने सवाल को लिखा बाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 3। अब यहां पर ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा हमें लिखना है, बदल के लिखना है। क्या लिखना है? देखो बाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स 1 माइनस, इसे लिखेंगे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स, इसको लिख सकते तीन घात को। कैसे? एक्स की पावर 3 है ना, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया हमने। अब इसे मानकर करना है, ऐसा सॉल्व करना है कोण को कि इसका सॉल्यूशन 10 आ जाए। क्या आ जाए? 10। इसका सॉल्यूशन आपको 10 करना है। क्या करना है? 10। तो अंडर रूट एक्स को मानेंगे 10a, तो यहां से a का मान निकाल लेना, a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और इसको मानेंगे b, x बराबर 10b, यहां से b का मान निकलेगा tan इनवर्स x, मान रख दो
y बराबर tan इनवर्स tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये सूत्र बन गया tan a माइनस tan b, और नीचे देखो दोनों जगह एक से चिन्ह नहीं होगी, इसमें एक जगह प्लस का या एक जगह माइनस का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अपन नीचे प्लस का लेना है, ये चिन्ह डिस्टर्ब है, इसमें ध्यान रखना है, वरना सूत्र नहीं बनता। सवाल को एक बार ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस लगा है, माइनस नहीं लगा। क्या लगा है यहाँ पे? प्लस। तो ये tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये सूत्र बन रहा है आपका y बराबर, इस पे ध्यान देना वरना गलत कर दो क्वेश्चन, शुरू में ही सुधार लेना इसको। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, अंदर आएगा आपका tan a माइनस b का सूत्र बनेगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे, आपका बचेगा y बराबर tan से tan कैंसिल हो जाएगा a माइनस b। a और b के मान लगाओ, शुरू में हम निकाल चुके थे, tan इनवर्स अंडर रूट x और tan इनवर्स x, tan इनवर्स अंडर रूट x और माइनस tan इनवर्स x। अब करेंगे अपकलन, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, अब होगा हमारा अपकलन। x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अपकलन करने पर जरा ध्यान देना, इस तरफ आपका होगा डी डी एक्स ऑफ y, इस तरफ आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट x माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, यहां पे इनवर्स है tan इनवर्स x। अपकलन होगा इसका, इसको मन में x मानना पड़ेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, इनटू जिसको माना उसका। इसका भी होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप का है 1/1 प्लस एक्स, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इसको करेंगे वर्गमूल को भगाएंगे तो 1/2 घात 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स को सेम, इसका आएगा n x की पावर n माइनस 1, x की पावर n से होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स, और यहां पर घातों को सॉल्व करेंगे तो x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आपका बचा। एक बार पुनः देखिए शुरू से। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इस x की पावर 3 को x अंडर रूट x, इसे आपको tan ही मानना है, इस इन दोनों को सूत्र से पहचान लिया था, और इसे और इसे मानना है tan भी। सॉल्व किया, tan से tan कट गया, क्योंकि कोण यहां पर बहुत बड़ा था, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कोण को ऐसा सॉल्व करना था। इनवर्स में नियम होता है कि यहां पर भी जो इनवर्स में है वही यहां पर बन जाए, बन गया, छोड़ दिया हमने, tan a और b के मान लगाए, अपकलन किया, सॉल्व कर देगा, यहां पर आ गया। अब इसका मतलब होता बटे में वर्ग, केवल एक लाइन लिखना है और बाकी आपका आंसर कंप्लीटली आ गया। ध्यानपूर्वक देखो अच्छे से। तो यहां पर डी डी एक्स ऑफ y 1/2 अंडर रूट एक्स, जी ऊपर जो x की पावर माइनस 1/2 थी वो नीचे आ गई, 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, और ज्यादा हल इसको नहीं करना है, और ज्यादा हल नहीं करना है, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया।
छठवां क्वेश्चन भी पांचवें जैसा ही है, इसमें भी थोड़ा सा छिपा है। देखो, इसको सॉल्व करना है आपको, थोड़ा इसको भी लिखना पड़ेगा। इसको ये तो लिखा है, इसको लिखना है। एक लाइन बताएंगे, बाकी आपको स्वयं करना है। बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स वन माइनस, इसे लिखने का तरीका देखो, अंडर रूट ए एक्स की पावर 3 ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा लिखेंगे। इस एक्स को बाहर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट ए एक्स बचेगा, यानी कि एक्स अंडर रूट ए एक्स, इसको लिखने का तरीका। अब एक्स को क्या मानेंगे, टेन ए बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, अंडर रूट ए एक्स को मानेंगे टेन बी बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट ए एक्स। बस वहां पे अंडर रूट एक्स था, यहां पर अंडर रूट ए एक्स आ गया, और बाकी करने का तरीका ऐसा ही है। यहां पर आपको बता दें ए आ जाएगा यहां पर ए आएगा ना, तो यहां पे आपका ए अंडर रूट ए बाहर निकाल देना, अंडर रूट ए बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और बाकी सेम प्रोसेसिंग में ऐसे हो जाएगा। यानी कि नीचे आपका आएगा अंडर रूट एक्स और ऊपर आएगा अंडर रूट ए आ जाएगा केवल, बाकी सेम। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, बाई बराबर साइन अंडर रूट साइन, फिर से अंडर रूट लगा एक्स है। काफी अच्छा सवाल है, आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक यहां पर लगा के इसको कोण को अलग कर देंगे। ये साइन है, ये इसका कोण है, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई, इस तरफ भी लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। इसको मन में एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स का होगा कॉज एक्स, एक्स क्या है आपका साइन अंडर रूट एक्स, कॉज एक्स का इतना इंटू जिसको माना उसका अवकलन साइन अंडर रूट एक्स। फिर से अब चूंकि अंडर रूट वाली बात हो रही है, इसको हम सेम लिख देंगे साइन अंडर रूट एक्स, इसे पहले लिखेंगे घातांक के रूप में साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2, क्योंकि वर्गमूल लगा था। अब इसे एक्स पढ़ेंगे, एक्स की पावर एन से करेंगे, कॉज साइन अंडर रूट एक्स, इसका होगा एन एक्स की पावर n-1। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी। तो इस क्वेश्चन को अपन को n x की पावर n-1 फिर से सॉल्व करेंगे, कॉज अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2, हाँ यहां पर और जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ, इसको माना था एक्स, तो साइन अंडर रूट एक्स, जिसको माना उसका। अब यहां पे क्या होगा, साइन अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटेगा, सॉल्व कर लेना, 1/2 -1 2 लासा -2 -1/2 बचेगा, माइनस के 1/2 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स, इसी मानेंगे मन में एक्स। एक बार पुनः आपका हो जाएगा, शुरू का लिख दो सेम, कॉज अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, इसको लिख दिया, 1/2 लगा, 1/2 आगे कर दो, ए नीचे पहुंच जाएगा, 1/√, अंडर रूट में पहुंचेगा साइन अंडर रूट एक्स, साइन एक्स का फिर से होगा कॉज एक्स इंटू जिसको माना उसका, अंडर रूट एक्स को माना तो अंडर रूट एक्स का लिख देंगे, 1/2 कॉज अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स
ऊपर आपका लिखा है cos अंडर रूट एक्स और नीचे आपका आएगा अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स और यहाँ पर इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। इसको आगे लिख देंगे, छोटा वाला है ये भाग 1/2 cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स और यहां पर आएगा n x की पावर n-1। 1/2 का आगे गुणा होगा 1/4 ऊपर आएगा cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स और यहां पर आपका बचेगा x की पावर -1/2 जी नीचे आ जाएगा 1/4 लिखा अंडर रूट एक्स जी लास्ट वाला और यहां पर आएगा cos अंडर रूट एक्स cos अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स। इस तरह हमारा आंसर आ गया, डी डी एक्स और पाई का मान आ गया। एक बार पुनः देखिए किसका मान आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई का। सबसे पहले सवाल को लिखा, इसको x माना, साइन x का cos x इंटू जिसको माना, इसको घातों के रूप में बदला n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना, फिर से इसको x मान लिया तो इसका अपकलन कर दिया इंटू जिसको माना उसका, फिर से इसका किया 1/2 घात करके n x की पावर n-1 गुणा कर दिया, क्रम से लिख दिया व्यवस्थित। इस तरह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरी अभी तक के अपकलन का सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह से करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं। इसमें दिया है x z बराबर ax, z बराबर ax। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहां पर होगा डी डी एक्स ऑफ जेड, ए बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इसका 1 होगा, डी डी एक्स ऑफ जेड बराबर ए। समीकरण नंबर 1 डालते हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट सवाल है, आपको बता दें अभी तक जितनी भी अपकरण में एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए सबसे टॉप नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पर आपको सीखना है। एग्जाम में जब आता है तो वही बच्चे कर पाते हैं जो इसको सीखे होंगे। तो सबसे पहले अब डी डी एक्स और वाई इसको पुनः लिया, इसी को लिख दिया और अपने मन से डी वाई का गुणा किया, डी वाई का ऊपर और डी वाई का नीचे। क्यों किया, क्योंकि ऊपर डी वाई आ रहा था। देखो इसमें थोड़ा आंसर की हेल्प ले ली हमने आंसर को देखकर, और देखो डी जेड नीचे आ रहा है इसमें, तो इसको करेंगे एक्सचेंज, इसे भगाएंगे यहां पे और इसे भगाएंगे यहां पे, तो डी वाई इसको ले आएंगे यहां पे और इसको ले जाएंगे यहां पे, नीचे डी एक्स है, ए डी वाई अपॉन डी जेड हो गया, डी जेड हो गया, डी जेड, डी डी एक्स ऑफ वाई और यहां पे हो जाएगा ए डी डी जेड ऑफ वाई। अब पुनः कर दो अपकरण, इसका क्या कर दो, पुनः अपकरण कर दो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, इसका होगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। इस तरफ का तो मैच कर गया आपका, यहां पर लिखा है a, बाहर निकलेगा डी डी एक्स ऑफ डी डी
जेड ऑफ वाई, क्योंकि इसका होना था अचर राशि बाहर और इसके आगे लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ, अवकलन का प्रतीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इसको तो सेम लिख देंगे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर। अब इसमें देखना है आपको, इसमें जेड आना है बाहर और आपका वाई आना है अंदर, तो इसमें थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा। पुनः डी डी एक्स ऑफ डी डी जेड ऑफ वाई डी जेड का और गुणा कर देंगे हम ऊपर नीचे। इसको देखकर एक बार करना है आपको किसका डी डी एक्स ऑफ डी 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 वाई का, और एक बार करना है आपको डी एक्स डी जेड का। ये पॉइंट दो जगह आपको ध्यान रखना है। अब डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, ए यहां पे थोड़ा सा सेटलमेंट, डी जेड जो है वो यहां पे लाना है, इसको भगाना है वहां पे, तो यहां पर लिखेंगे डी डी जेड, ए वाला आ जाएगा यहां पे, इसको सेम लिख दो डी डी जेड ऑफ वाई, और यहां पर आएगा डी, यहां पे आएगा आपका गुणा के रूप में डी जेड ऊपर है और जी वाला पहुंच जाएगा यहां पे डी एक्स, और इसका मान है ए, समीकरण 1 से इसका मान कितना है ए। तो यहां पर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर ए, इसको लिखेंगे अपन डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑफ वाई, ये वाला हो जाएगा इतना, इनटू इसको लिख दिया ए का गुणा हम ए में कर देंगे। आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई ए स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑफ वाई। इस तरह आपका प्रूफ दैट हो गया। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक चीज और लिखी थी, बाई जेड का फलन है, यानी कि बाई बराबर जेड, इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। सबसे पहले फलन को लिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके रोक दिया, अपने मन से उसी समीकरण को लिया और dy का कर दिया गुणा, इसको यहाँ पे dz को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, पुनः कर दिया, तो इस तरफ का तो सिद्ध हो गया आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई ए। इसको थोड़ा सा सेटलमेंट करना है, यहाँ पर पुनः हम रेड पेन से इसको सर्किल में घेरते हैं कि जी एक्स्ट्रा है, और रेड पेन का मतलब है ये खतरे वाला है, यहाँ पे आपको समझना है जी अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार किया है, dz का गुणा dz का, क्यों इसको देखकर फिर dz हम यहाँ पे लाए, इसको यहाँ पे भेज दिया, इसको लिख दिया डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑफ वाई इंटू इसको लिख दिया हमने ए। इस तरह ए का गुणा ए में होगा और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बच्चे सीख नहीं पाते हैं, करते हैं क्वेश्चन, करने के बाद भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं करते हैं क्वेश्चन, और इसमें ऐसी बात है ही, डी वाई का गुणा होना है ऊपर नीचे और यहाँ पे डी जेड का गुणा होना है। ये पॉइंट आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ जेड का मान हमने कितना लगा दिया, यहाँ पे नीले पेन से बताते हैं, ए लगा दिया यहाँ पे, और ए का ए में हमने गुणा कर दिया तो ए स्क्वायर, और बाकी आपका सेम वही आ गया जो आपका ऊपर लिखा हुआ था, प्रूफ दैट करना था। नीचे लिख देंगे अपन इट्स प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना और 2 या 3 बार इसको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9 और ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आज एडवांस क्वेश्चन है वीडियो में। आपको बता दें इस वीडियो को हर बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है सभी के, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे उनका भी आप प्रयास करोगे करने के लिए, और सफल भी हो जाओगे करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन ऐसा दिया था, इसका अवकलन करना था, हमने बाई बराबर मान लिया इसको, और चर पे घात चर, इस पे तो लेने लगी। अगर अनंत तक होती तो हम कर लेते, इसमें 3 बार है एक्स एक्स एक्स, लॉग लेंगे, लॉग बाई बराबर लॉग
x की पावर x, घातें आगे आ जाएंगी, ध्यान देना जरा। log बाई x की पावर x इंटू log x, घातें आपकी आगे आ गई। अब फिर से भी देखो चर पे घात चर है, तो एक बार और log लेना पड़ेगा इसमें, ये है इसमें बहुत इंपोर्टेंटली पॉइंट। पुनः log लेंगे, लेने पर एक बार आपने यहां पे log लिया और एक बार पुनः, तो देखो log और log बाई आपका था पहले से, या इसको दूसरे कलर से कर देना। log हमने ब्लैक से ले लिया और यहां पर भी log ब्लैक से। यहां पर आपको जो पहले से लिखा हुआ था log बाई, और यहां पे लिखा था x की पावर x इंटू log x, इस तरह से देखो log था और log के बाद भी एक और बार log लिया हमने, यहां पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। अब हमें यहां पर नियम लगाना है, इसे m पढ़ो और इसे m, log m इंटू n, log m इंटू n, तो आपका यहां तो आपका log और अंदर क्या है log बाई, इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरफ आपका लिखा log m इंटू n, माने गुणे सो जुड़े, log का नियम लग रहा है गुणे सो जुड़े, तो यहां पर आएगा log m प्लस log और n क्या है, n आपका है log, ध्यान से देखना, समझाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग पेन से ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। log इसको तो सेम लिख दिया, log m इंटू n, log m प्लस log n। अब यहां पर चर पे घात चर पूर्णता से समाप्त हो गई है। अब हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा ध्यान देना, इस तरफ लगेगा आपका dd x ऑफ log, और इसको सेम वैसे ही लिखेंगे जैसा लिखा था log बाई, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। बराबर dd x ऑफ log पहले से लिखा था, यहां पर देखो m नहीं है, चर पे घात चर है, और जी कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ध्यान नहीं दिया यहां पे, यहीं पे लिख देना x log x, यहां पे देखो घात आ गया, x log और x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x। आपको सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, x log x, इसको जगह नहीं लिख दिया, प्लस यहां पर dd x ऑफ y लगेगा log, और यहां पर आगे भी लिखा है log x ब्रैकेट में। अब देखो इसको पढ़ेंगे x, log x का होता है 1/x, 1/x, 1/x होगा, तो 1/x यानी कि log x, 1/x यानी कि log x, log x, x की जगह पे क्या दिया बाई, इसी पेन से लिख देंगे log बाई, log x, इसे x पढ़ेंगे, log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका अवकलन, इसको करेंगे dd x ऑफ log बाई। यहां पे आ जाओ, दो फलनों की गुणनफल लगेगा यहां पे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इसका भी वैसे ही होगा, इसे x पढ़ना पड़ेगा, log x का होगा आपका 1/x इंटू जिसको माना उसका अवकलन log x, इसको x माना था ना, 1/x, x माना log x, और हम करेंगे 1/log बाई, इसको मन में x पढ़ेंगे, log x का क्या होता है 1/x इंटू जिसको माना, क्योंकि बाई को x माना था, और log बाई का हम जानते भी हैं 1/बाई dd x ऑफ बाई, 1/बाई
डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में लिखा एक्स लॉग एक्स का हम जानते हैं 1/x होता, प्लस लॉग एक्स और एक्स का अवकलन होता है 1, प्लस यहां पर आपका आएगा 1/log x इंटू लॉग एक्स का होता 1/x। व्यवस्थित लिखना है आपको, आखिरी समय तक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आखिरी समय तक ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/y log y डी डी एक्स ऑफ y बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा 1 log x, एक कोष्टक में लिख देना, यहां पे आएगा 1/x log x। इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहां पर देखो ये भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा में जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई उस तरफ पहुंचेगा वाई लॉग वाई, कोष्टक लगा देंगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर गुणा करना है, इसका क्या करना है, अंदर गुणा करना है। अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो आपका बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इसमें अंदर करेंगे बाई लॉग बाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इसका ऊपर हो जाएगा बाई लॉग बाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका अंदर गुणा कर दिया इसमें और इसमें। अब यहां से बारी बारी से मान रखना है, बाई का मान लगाना है, बाई का आपका है इतना, और लॉग बाई का मान लगाना है आपको ए वाला, लॉग बाई का मान इतना लगाना है आपको, है ना। तो यहां पर अब हम मान रखते हैं, इस तरफ का हम सेम रखेंगे, सेम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, बाई का मान लगाएंगे एक्स की पावर एक्स लॉग बाई का ये वाला एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस बाई का मान लगाएंगे ऊपर वाला एक्स की पावर एक्स और इसका मान लगाएंगे एक्स की पावर एक्स लॉग आपका एक्स आएगा और नीचे आपका एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। यहां पर एक्स लॉग से एक्स लॉग कैंसिल हो जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम लिखते हैं, शेष जो बचेगा उसको लिखते हैं। एक बार पुनः शुरू से समझ लीजिए कि क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हर हालत में आपको सीखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम का भी मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन। y का मान दिया इतना, एक बार लॉग लिया, फिर से यहाँ पे चर पे घात चर अभी बची गई थी, फिर से अपन ने लॉग लिया, अवकलन किया, इसका घातें आगे यहाँ पे कर दी अपन ने, इसका हुआ 1 अपॉन लॉग बाई इंटू जिसको माना, ऐसे ही आगे करते गए दो फलों के गुणनफल से सेम। और किया लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स कट गए, इसको सेम लिख दिया, यहाँ पर इसको इसका करते गए log x का 1 अपॉन एक्स, कैलकुलेशन कर ली, सॉल्व कर लिया हमने। अब इसका हमने तिरक गुणा किया, इसमें कोष्टक लगा के इसका फिर अंदर कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। बाई का मान x की पावर x, x की पावर और log बाई का मान x की पावर x, x की पावर x लगाया बाई का और इसका इतना, ऐसे ही यहाँ पे log x से log x कैंसिल हो गया। अब जो शेष बचा है उसे हम लिखते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसको पुनः जो बचा है शेष उसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स
1 प्लस log x और वहां पर बचा आपका प्लस x की पावर x इंटू x की पावर x अपॉन x। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ यहां पे कॉमन आ रहा, इतना पार्ट आपका कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेंगे x की पावर x इंटू x की पावर x। यहां से आपका बचेगा log 1 प्लस log x और प्लस ऊपर 1 बचेगा नीचे x। लासा लेना हो तो लासा भी ले सकते, x की पावर x की पावर x, लासा लेंगे यहां पर x, इसकी बटे में 1 मानो, आगे गुणा हो जाएगा x log यहां पर x है इसके साथ x log x और अंदर आएगा 1 प्लस log x प्लस 1, ये बाहर निकल जाएगा इसके साथ x की पावर x की पावर x और यहां पर बचेगा x log x 1 प्लस log x प्लस 1 और नीचे वाला यहां पर इसके नीचे आएगा, एक घात है जी, इसके साथ सॉल्व हो जाएगा तो लिखेंगे x की घात x ऊपर है, ऊपर जाएगा -1 और यहां पर बचेगा log x 1 प्लस log x प्लस 1। इस तरह से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, देखो यहां से इनको और इनको हमने सेम लिख दिया, x की पावर x इंटू x की पावर x को कॉमन लिया, यहां से इतना बचा, यहां से 1 अपॉन इतना, इन दोनों में लासा ले लिया, इसका गुणा इसमें हो गया, लिख दिया। x को हमने बाहर x के साथ लिखा और इसको सॉल्व कर दिया, इसके साथ सॉल्व किया हमने, बटे सो घटे, घाते घट जाएंगे -1 और आगे का सेम लिख दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक बार देखो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी वीडियो थी। अब और आगे चल के फिर कभी 1-2 वीडियो और डालेंगे, इसकी मोस्ट डाल देंगे हम। अब टॉपिक अपना कल से चेंज होगा, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। काफी दिन हो गए हैं इसको पढ़ाते हुए। इतने सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए। जिनके पास बुक्स है अच्छी बात है, बुक्स की लगाओ, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप सीखेंगे और लगाएंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो देखकर ही आप लोग बुक्स के क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप बार बार देखेंगे क्वेश्चन ताकि सीखेंगे। और सबसे देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से 2 बार लॉग लिया, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं बताया था हमने। जितनी भी वीडियो बताए किसी भी वीडियो में नहीं बताया। उसके बाद अपकरण में भी बहुत अच्छा है, सॉल्व करते गए लास्ट में भी थोड़ा सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर अंदर गुणा किया हमने, किस तरह से भगाया इनको, बाई और log बाई को। इनको भगाने का भी तरीका आपको समझना है और देखना है। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन।